हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर दिया है। अब उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम आज डिस्काउंट की शुरुआत कर रहे हैं और उसको हम डीपली पढ़ेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि डिस्काउंट होता क्या है। तो जैसे दिया हो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ही बता दिया था कि अंकित मूल्य क्या होता है। जैसे ये मार्कर है तो इस पे कुछ न कुछ अंकित मूल्य होगा, जो प्रिंट किया होगा वही हमारा क्या है, अंकित मूल्य होता है। तो उसको हम शार्ट में क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं जो हमारा कोई वस्तु है उसका एमपी क्या है, 300 है। एमपी क्या है, 300 रुपया है। तो जो एमपी है उस पर हमें क्या हुआ, 45 रुपए का छूट हो गया। तो जो हमारा एमपी है उस पर क्या हो गया, 45 रुपए का छूट हो गया। तो डिस्काउंट क्या हो गया, 45 रुपए का हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो 300 में 45 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो गया, 255 रुपया। कितना हो गया, 255 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो डिस्काउंट इसमें कितना हुआ, 45 रुपए का। डिस्काउंट कितने का हुआ, 45 रुपए का। तो यहां पे डिस्काउंट का फार्मूला आ जाता है क्या, एमपी और माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी, ये हमारा हो गया डिस्काउंट का फार्मूला। तो अगर यहां पे रख देंगे 300, यहां पे रख देंगे 255, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। जो मार्क प्राइस होता है उस पर जो छूट दिया जाता है वही हमारा क्या है, डिस्काउंट है। तो यहां पे हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, 45 आ गया। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी और गुणे 100। ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हो गया। ये हमारा डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला हो गया। इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको बता दिया था। तो जैसे आपको अगर निकालना है इसका तो रख दीजिए 45 और बटे 300 और गुणे 100। 100 से कैंसिल कर दीजिए 3 बार और 3 से कर दीजिए 3 एकम 3 और 3 पचे 15। कितना आ गया, 15%। तो इसका डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 15% हो गया। इतना आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। जैसे मैं आपको दे दूं विक्रय मूल्य 531 और डिस्काउंट दे दूं इस पे 25% का, और आपसे पूछूं इसका अंकित मूल्य क्या होगा, बताइए इसको। करिए इसको। चलिए देखिए इसको। जैसे विक्रय मूल्य क्या है, 531 है। तो जो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा कहां मिलेगा, आपको 100 पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, 100 पे मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अंकित मूल्य क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है, इसलिए इसको हम हमेशा 100 मान के बनाएंगे। इतना आपको
क्लियर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है वो 100 है, जो अंकित मूल्य है वो क्या है 100 है, और उस पे क्या हुआ है 25% की डिस्काउंट हुई है, 25% की डिस्काउंट हुई है। तो 25% की डिस्काउंट हुई है तो मतलब जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, वो होगा 75 रुपए। 100 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपए होगा। इतना क्लियर है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 531, विक्रय मूल्य क्या है 531 और गुणे, अब जो इसके बारे में बताएगा वो नीचे आएगा, जो हमको चाहिए वो ऊपर आएगा। इतना तो आप जानते ही हैं। तो ये क्या है 531, ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है 75 बता रहा है, तो 75 कहां आएगा नीचे आएगा। हमको चाहिए क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या बता रहा है 100 बता रहा है, तो हमको चाहिए 100 की वैल्यू। अब इसको आप कैंसिल कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो 25 तियां 75, 25 चौका 100। अब 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 3 एकम 3 और 3 सते 21 और 3 सते 21, कितना आ गया 7 चौक 28 का 8 और कैरी 2, 7 चौक 28 2 30 को 0 कैरी 3 और 4 एकम 4 3 7, कितना आ गया 708 आ गया। कितना आ गया 708। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको करने का एक और तरीका है, वो देखिए वो कैसे करते हैं। चलिए जैसे यहां पे क्या है 25% है, तो 25% का पहले आप फ्रैक्शन तोड़ दीजिए। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, 1/4। तो नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे एमपी मान लेंगे, और एमपी पे क्या हुआ है 25% का डिस्काउंट हुआ है, तो 4 का 25% क्या है 1 है, तो 1 हमारा क्या है डिस्काउंट है, 1 क्या है डिस्काउंट है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 4 में से 1 घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा 4 में से 1 गए 3, 3 क्या है हमारा विक्रय मूल्य हो गया, 3 हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब यहां पे दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को आप रख दीजिए 531 और गुणे विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है तो 3 बता रहा है, क्या बता रहा है 3 बता रहा है, तो कहां आएगा नीचे आएगा। चाहिए हमको क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के बारे में क्या बता रहा है 4 बता रहा है, तो 4 कहां आएगा ऊपर आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 से कर दीजिए 3 एकम 3, 3 सते 21 और 3 सते 21, कितना आ गया 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 7 चौक 28 2 30 और 708 आ गया। तब भी आपका क्या आ गया 708 आ गया। तो आप इसको चाहे जैसे करें आपको आंसर वही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जैसे आपको दे दें विक्रय मूल्य 256 और डिस्काउंट 20%, और आपसे पूछा जाए कि अंकित मूल्य क्या होगा, बताइए इसको अंकित मूल्य कितना होगा इसका। बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो परसेंटेज दिया है उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 1/5। नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे अंकित मूल्य, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा 1 कम होगा, तो 4 होगा हमारा विक्रय मूल्य। 5 में से 1 कम कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहां पे विक्रय मूल्य क्या दिया गया है 256, लिख दीजिए 256। विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है 4 बता रहा है, 4 कहां आएगा नीचे। चाहिए क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के बारे में कौन बता रहा है 5 बता रहा है, तो 5 आएगा ऊपर। तो अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से करिए 4 6 24
और 4 चौक 16, गुणा कर दीजिए। 4 पचे 20 का 0, 6 पचे 30, 2 32, कितना आ गया 320 रुपया। ये हमारा क्या है एमपी है। अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया 320 रुपया आ गया। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर 100 मान के बनाना है तो वो भी बना के देख लीजिए। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100 है। मान लिए अंकित मूल्य क्या है 100 है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 20% डिस्काउंट है तो 20 कम होगा। 100 में 20 का मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 80 होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा 80 होगा। तो इसी 80 का वैल्यू यहां पे दिया है 256, तो 80 का वैल्यू दिया है 256। हमको चाहिए क्या अंकित मूल्य 100 की वैल्यू चाहिए, तो ये 100 की वैल्यू निकाल दीजिए 256 बटे 80 और गुणे 100। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, 64 गुणे 5, तो 5 चौका 20 का 0, कैरी 2, 6 पचे 30, 2 32, कितना आ गया 320। ये हमारा क्या है हमारा अंकित मूल्य है। यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको दिया हो विक्रय मूल्य 1125 और डिस्काउंट दिया गया हो 16 सही 2/3% और आपसे पूछा जाए कि इसका अंकित मूल्य बताइए। करिए इसको। बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। 1/6। तो इसको हम मान लेंगे क्या अंकित मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा 1 कम होगा, तो कितना होगा 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा 5 होगा। तो हमको बताना क्या है अंकित मूल्य बताना है। तो एमपी बराबर एसपी दिया कितना है 1125, यहां लिख दीजिए 1125। और 1125 के बारे में कौन बता रहा है तो हमारा 5 बता रहा है, तो नीचे क्या आएगा 5 आएगा। और हमको चाहिए क्या अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य कहां है 6 पे है, तो यहां 6 की वैल्यू बताना है। तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, कितना आ गया 225। अब गुणा कर दीजिए, 6 पचे 30 का 0, कैरी 3, 6 दूनी 12 3, 15 का 5, कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13, कितना आ गया 1350। यही क्या है अंकित मूल्य है। यही क्या है अंकित मूल्य है। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए 1-2 प्रैक्टिस और कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए जैसे आपको दिया हो अंकित मूल्य दिया हो 925, अंकित मूल्य दिया गया हो 925 और डिस्काउंट हो 40% का।
और हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा वो बताइए आप अगर स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। अंकित मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, अगर ये सब आप जान गए तो पूरे चैप्टर में आपको आसानी हो जाएगी। बताइए इसको कितना आ रहा है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो परसेंटेज दिया है डिस्काउंट वाला उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। कितना होता है, 2/5। नीचे वाले को हम क्या मानते हैं, हम इसको एमपी मानेंगे। तो हमारा एसपी क्या होगा, 5 में 2 कम होगा, तो कितना होगा, 5 और -2 कितना होगा, 3 होगा। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 होगा। अब हमको बताना क्या है, विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य है उसको लिखेंगे। अंकित मूल्य कितना है, 925 है। अब उसके बाद अंकित मूल्य के बारे में जो बताएगा वो नीचे आएगा, हमको चाहिए विक्रय मूल्य, वो कहां आएगा, ऊपर आएगा। बस इसको आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अंकित मूल्य के बारे में कौन बता रहा है, 5 बता रहा है। तो क्या करेंगे, 5 हम यहां पे लिख देंगे। चाहिए हमको क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहां है, 3 पे है, तो 3 कर दीजिए यहां पे। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 करिए, 5 एकम 5, कितना बचा, 4, 5 अठे 40 और 5 बचे 25, कितना आ गया, 185 और गुणे 3। इसको आप गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15 का 5, कैरी 1, 3 अठे 24, 24 1 25 का 5, कैरी 2, 3 एकम 3 2 5, कितना आ गया, 555। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। तो उम्मीद है कि आप विक्रय मूल्य भी निकालना सीख गए होंगे। चलिए 1-2 प्रैक्टिस और करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपको अंकित मूल्य दिया गया हो 1800 और डिस्काउंट दिया गया हो 12 सही 1/2% का, और आपको बताना हो विक्रय मूल्य, तो कैसे करेंगे, कितना आएगा, कर बताइए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो यहां पे कितना है, 12 सही 1/2%। तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 1 25/2। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से नीचे गुणा कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आ गया, 1/8 आ गया। कितना आया, 1/8। तो इसको हम मान लेते हैं एमपी। तो हमारा एसपी कितना होगा, 7 होगा। 8 में से 1 कम करेंगे, कितना होगा, 7 होगा। तो 7 हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर अंकित मूल्य कितना दिया है, 1800, लिख दीजिए 1800। तो 1800 के बारे में कौन बता रहा है, तो हमारा 8 बता रहा है। क्या बता रहा है, 8 बता रहा है। हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहां पे है, 7 पे है, तो यहां लिख दीजिए 7। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 से करिए, 8 दूनी 16, कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, 8 बचे 40। तो अब गुणा कर दीजिए, 7 बचे 35 का 5, कैरी 3, 7 दूनी 14, 3, 17 का 7, कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, कितना आ गया, 1575। इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1575। यही क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है।
तो उम्मीद है कि आप अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 135 है, तो बट्टे की दर क्या है? बट्टा मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट। तो हमको बताना है डिस्काउंट, इस पर डिस्काउंट कितना है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो अंकित मूल्य किया है कितना? 162। तो एमपी दिया है हमको 162 और विक्रय मूल्य दिया है 135। विक्रय मूल्य दिया है 135 और हमको बताना क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमपी और माइनस एसपी। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। रख दीजिए 162 और माइनस 135 कितना आएगा? 7 और 5 में 3 गए 2, कितना आ गया? 27। डिस्काउंट कितना आ गया? 27। तो डिस्काउंट परसेंट बता दीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट बटे एमपी और इंटू 100। रख दीजिए इसको। 27 और बटे एमपी कितना है? 162 और गुणे 100, गुणे 100। अब कैंसिल कर दीजिए इसको। 27 से कितनी बार में जाएगा? 27 से जाएगा ये 6 बार में और उसके बाद कैंसिल कर दीजिए। 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 0 कितना आ गया? 50 और बटे में 3। अब इसको आप 50 बटे 16 सही 2 बटे 3%, यही हमारा क्या है? आंसर है। 16 सही 2 बटे 3% क्या है? आंसर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है किसी वस्तु पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 560 रुपए हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, यहां पे डिस्काउंट दिया गया है कितना? 20%। डिस्काउंट बराबर क्या है? 20%। और हमको दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 560 रुपया। विक्रय मूल्य दिया है 560 रुपया। हमको बताना क्या है? हमको बताना है अंकित मूल्य। हमको बताना है अंकित मूल्य। अब कर दीजिए इसको। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 1/5। तो हम नीचे वाले को क्या मान लेंगे? एमपी। तो हमारा एसपी क्या होगा? 5 में 1 कम होगा, तो कितना होगा? 4 होगा। तो हमारा एसपी क्या होगा? 4 होगा। हमको बताना क्या है? एमपी। तो एमपी बराबर हम रख देंगे
विक्रय मूल्य क्या है 560 है, गुणे, और हमको जो चाहिए यहां पे और जो इसके बारे में बताएगा वो नीचे आएगा। ये क्या है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के बारे में क्या बता रहा है 4 बता रहा है, 4 कहां आएगा नीचे। हमको चाहिए क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कहां पे है 5 पे है, तो 5 की हमको वैल्यू चाहिए, 5 हम यहां पे लिख देंगे। आप कैंसिल कर दीजिए इसको, 4 से करिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 0, तो 140 और गुणे 5, तो 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 का 0 और 5 एकम 5 2 7, कितना आ गया 700। यही क्या है आंसर। तो अंकित मूल्य कितना आ गया 700। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। चलिए देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन का क्या रहा है। जैसे कोई वस्तु है तो उस पर क्या हुआ है, एक बार छूट दी गई कुछ परसेंट, उसके बाद फिर दोबारा छूट दी गई, तो उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। ये हमारा क्या हो गया एमपी हो गया, वो हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। कोई वस्तु है उसको एक बार छूट दिया गया, उसके बाद दोबारा छूट दिया गया, उसके बाद तब जाके बेचा गया, यही है इसका मतलब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, तो चलिए 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो हमारा अंकित मूल्य है वो हम मान लेते हैं 100 है, जो हमारा अंकित मूल्य है हम मान लेते हैं क्या है 100 है। तो इस पे पहले क्या हुआ 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट दी गई तो मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जब 20% की इस पे छूट दी गई तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 100 पे 20 माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा। इस पे छूट दी गई 20% की। उसके बाद जो ये हमारा आया वैल्यू, इस पे हमको 5% की दोबारा छूट दी गई, इस पे 5% की दोबारा छूट दी गई, तो 80 का 5% निकाल लीजिए कितना आएगा 80 और गुणे 5 बटे में 100। तो 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% होता है 8, तो 5% कितना होगा 4 होगा। करके देखिए तो 0 से 0 कट गया, तो 5 दूनी 10 और 2 चौका 8, कितना आ गया 4 आ गया। तो 80 का 4% कितना है 4 है, तो 80 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 76। तो यहां पे कितने की छूट दी गई है, यहां पे 4 रुपए की छूट दी गई है और परसेंटेज में 5% की। इतना आप समझ गए होंगे। यहां पे छूट दी गई 20% की तो 80 आ गया, फिर 80 पे 5% की छूट दी गई तो 76 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। तो अब हमको दोनों जो दोनों डिस्काउंट है उसको हमको बराबर करना है एक डिस्काउंट पे, उसको बराबर करना है एक डिस्काउंट पे। तो एक डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट इसमें आप 100 में से 76 माइनस कर दीजिए, 100 में से 76 को माइनस कर दीजिए, तो 100 और माइनस 76 तो कितना आ जाएगा
4 और 9 7 के 2, कितना आ गया 24%। क्या आ गया 24%। तो यही 24% दोनों बट्टों के बराबर है। 24% ये दोनों छूट के बराबर है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो जो 24% है वो दोनों छूट के बराबर है, इतना आप समझ गए होंगे। इसको माइनस क्यों किया गया? डिस्काउंट के लिए फार्मूला होता है एमपी माइनस एसपी। तो एमपी कितना है 100 है और एसपी क्या है 76 है। तो 100 में 76 माइनस कर दिए, कितना आ गया 24 आ गया। तो 100 का 24 कितना है 24% है। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड देखिए कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। उससे जैसे यहां दिया गया है जो पहली डिस्काउंट है वो 20% की है और दूसरी क्या है 5% की है। दूसरी क्या है 5%। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 और बटे में 5 और 5% का फ्रैक्शन क्या होगा 1 और बटे में 20। 1 और बटे में 20। तो अगर जो एमपी है वो एमपी 5 रहा होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर एमपी 5 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? इसका विक्रय मूल्य 4 होगा। 5 में 1 कम हो जाएगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दूसरा वाला देखिए, यहां पे अगर एमपी 20 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 20 में 1 कम होगा तो कितना होगा 19 होगा। कितना होगा 19 होगा। ये हमारा क्या है अंकित मूल्य, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। तो इसको हम क्रॉस में जो कटेगा उसको कटा देंगे, उसके बाद हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे। सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो कटेगा क्या 4 से 4 बचे 20। तो आप गुणा कर दीजिए, 5 बचे 25 और यहां पे आ गया 19। तो ये हमारा क्या है अंकित मूल्य, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य। तो हमको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया है तो डिस्काउंट हमको पता करना है। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो 25 में से 19 के कितना आएगा 6 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया डिस्काउंट। अब इसी को हम डिस्काउंट परसेंट में बताना है तो बता दीजिए किस पे 25 पे गुणे 100। कैंसिल कर दीजिए 25 चौका 100 कितना आ गया 4 छम 24%। कितना आ गया 24%। तो ये दोनों छूट है 5% और 20% ये बराबर है 24% के। इतना आप इसको समझ गए होंगे। एक इसका और तरीका है वो भी देख लीजिए। तो दो छूट है 20% का और 5% का, दो डिस्काउंट है। हम मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य क्या है, माना अंकित मूल्य क्या है 100 है। क्या है 100 है। तो हमको डिस्काउंट बताना है तो हमको निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए हम कैसे क्या करते हैं, लिखेंगे एसपी बराबर 100 और गुणे, तो यहां पे छूट कितना है 20% है तो डिस्काउंट क्या होगा 100 में 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा। तो यहां लिख देंगे 80 बटे में 100, 80 बटे में 100। ये हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। इस पे भी हमको छूट मिला है 5% का, इस पे भी हमको छूट मिला है 5% का। तो 100 में 5 कम होगा तो कितना होगा 95, तो 95 बटे में 100, 95 बटे में 100। अब ये हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य।
इसको सॉल्व कर देंगे, 100 से 100 कट गया, 20 से काटिए, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 5 से काट दीजिए, 5 से कम 5 और 5 नवा 45, कितना आ गया 19 चौका 76, 19 चौका 76। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट के लिए क्या होता है, एमपी और माइनस एसपी। एमपी कितना है 100 है, डिस्काउंट विक्रय मूल्य कितना है 76 है, तो 100 में 76 का कितना होगा 24% आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है कि आप तीनों तरीकों को अच्छे से समझ गए होंगे। और तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 20% तथा 15% क्रमिक पट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए तो दिया गया है पहला जो डिस्काउंट है वो कितने का है 20% का, दूसरा कितने का है 15% का, दूसरा कितने का है 15% का। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। अगर एमपी 5 है तो एसपी क्या होगा 4 होगा, 5 में 1 कम होगा। तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, 3/20। तो अगर अंकित मूल्य 20 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 20 में 3 कम होगा, तो कितना होगा 17 होगा, कितना होगा 17 होगा। अब इसको क्रॉस काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। अब ये कटेगा नहीं तो आप गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 और यहां क्या है 17 है। तो एमपी हमारा क्या है 25 है और हमारा एसपी क्या है 17 है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे। तो 25 में 17 गए कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। तो इसको हम परसेंटेज में बताना है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा 8 बटे एमपी क्या है 25 है, तो यहां लिख दीजिए 25 और गुणे में 100, गुणे में 100 कैंसिल कर दीजिए, 25 चौका 100 कितना आ गया 32%। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो हम मान लेते हैं जो एमपी है वो कितना है 100 है, एमपी क्या है 100 है। तो हमको पहले क्या चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे तो लिखेंगे एमपी, एमपी क्या है 100 है। उसके बाद डिस्काउंट कितने का हुआ है, डिस्काउंट हुआ है
30% का, पहले कितने का हुआ है 30% का, तो 100 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, 70/100, 70/100 गुणे ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। इसके बाद दोबारा छूट दी गई 20% की, तो 100 में 20 की छूट दी गई तो कितना हो गया 80/100, 80 और बटे में 100। उसके बाद छूट दी गई कितने का, उसके बाद दी गई 10% का छूट, मतलब कि 100 में 10 की छूट दी गई तो कितना हुआ 90, उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 90/100। इतना आप इसको लिख देंगे। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, उसके बाद 0 से 0 कट गया, उसके बाद 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया 8 सत्ते 56 और गुणे 9/10, 8 सत्ते 56 गुणे 9/10 आ गया। अब गुणा कर दीजिए इसको, 9 छक 54 का 4 और 9 पचे 45, 45 5 50, कितना आ गया 504/10, कितना आ गया 504/10। इसको और सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 50.4। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब हमारा अंकित मूल्य हो गया मालूम और हमको मालूम हो गया विक्रय मूल्य, तो आसानी से अब क्या होगा डिस्काउंट निकल जाएगा। तो 100 और माइनस विक्रय मूल्य 50.4, ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। तो 100 में 50.4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49.6%, 49.6%। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 10%, 20% तथा 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। करिए इसको। चलिए देखिए, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100 है, अंकित मूल्य कितना है 100 है। हमको डिस्काउंट बता रहा है तो हमको चाहिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे अंकित मूल्य, उसके बाद डिस्काउंट कितने का है 10% का है, तो 10% मतलब 100 में 10 की कमी मतलब 90/100, 90/100। उसके बाद दोबारा छूट दी गई है 20% की, 100 में 20 की कमी मतलब 80 और बटे में 100। फिर 40% की छूट दी गई है तो 100 में 40 मतलब 60 बटे में 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 9 8 72, 72 और गुणे 6 और बटे में 10। सॉल्व कर दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 7 छंग 42, 42 1 43 बटे 10, 43 बटे 10। तो इसको सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 43.2। 432 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 43.2 आएगा। तो अब हमको अंकित मूल्य मालूम है, हमको विक्रय मूल्य मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट बराबर कितना आएगा, अंकित मूल्य कितना है 100 और विक्रय मूल्य कितना है 43.2, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 56.8%। यही हमारा क्या है आंसर है।
यही हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर आपसे कल मिलेंगे। अच्छे अच्छे कल भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी टाइप हैं वो उसको हम कल करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।